नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़मत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में है वो किसी पैगंबर की नहीं। कायनात में किसी की अज़मत किसी से उतनी मोहब्बत परवरदिगार को नहीं है जितनी अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोरा ने अज़मत मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा, मनाक़िब मुस्तफ़ा पर किताबें की किताबें लिखी, जिल्दों की जिल्दें लिखी। कलम खुश्क हो गए, कलम की स्याही रोशनाई खत्म हो गई, किरतास कम पड़ गए, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हुआ। शाह अब्दुल हक मोती से दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं, इसकी जिल्द नंबर 1 है कि अगर तमाम रुए जमीन को कागज बना दिया जाए, हालांकि ये तारीफ अल्लाह ने कुरान में अपने लिए भी बयान फरमाई है, लेकिन शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि बहुत से औसाफ वो हैं या बहुत सी सिफतें वो हैं जो हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाई अपने हबीब को। जैसे रऊफ अल्लाह की सिफत है मगर अपने हबीब को भी रऊफ फरमाया, रहीम अल्लाह की सिफत है मगर अल्लाह ने अपने महबूब को भी रहीम फरमाया, करीम अल्लाह की सिफत है लेकिन अल्लाह ने करीम अपने महबूब को भी फरमाया, और बल्कि आका ने हजरत यूसुफ को भी करीम फरमाया, हजरत इब्राहिम को भी करीम फरमाया, हजरत इस्माइल को भी करीम फरमाया। तो अंबिया की जो सिफात होती है वो अताई होती है, अल्लाह की जाती होती है। तो यहाँ अल्लाह की जो सिफात है जिसमें कुरान में जिक्र है, यही तारीफ शाह अब्दुल हक ने रसूलुल्लाह के लिए की, तो ये अताई सिफात की तरफ है इशारा। शाह अब्दुल हक मोती से दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तमाम रुए जमीन को कागज बना दिया जाए, आसमान को भी कागज बना दिया जाए, और तमाम समंदर के पानी को रोशनाई इंक बना दिया जाए, स्याही बना दिया जाए, तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, और जमीन और आसमान की सारी मखलूक जिसमें फरिश्ते भी शामिल हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपके औसाफ बयान करने बैठे, कलम घिस के खत्म हो जाएंगे, ये जमीन और आसमान के औराक भर जाएंगे, रोशनाई समंदर की खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि रब खुद फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो जिसको बुलंद रब ने किया हो उसको कौन घटा सकता है। इसी को आला हज़रत ने कहा कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और शेख सादी कहते हैं बादत खुदा बुजुर्ग तो हुई किस्सा मुख्तसर। तो इतनी अजमत है नबी पाक की कि उस अजमत का बयान हम जैसे नाक़िसुल अक्ल और नाक़िसुल इल्म से क्या हो सकता है कि जब फरिश्ते भी इसमें आजीज है। आका खुद फरमाती कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं भी नहीं, फरमाया अबू बकर तुम भी नहीं, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। तो रब के सिवा कोई हुजूर की हकीकत को जान ही नहीं सकता, तो फिर तारीफ करे तो क्या करे, बयान करे तो क्या करे, मालूम हो तो बयान करे, वो तो मालूम ही नहीं है। जो सिवाय रब के जो हकीकत को जानता है अपने हबीब के कोई नहीं जानता। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि ईमान का ताल्लुक मोहब्बत रसूल अज़मत रसूल से जोड़ दिया गया। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला ने जगह ब जगह हुक्म दिया कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब की मोहब्बत लाजिम है तुम पर, मेरे महबूब की अजमत को जानो और समझो, और मेरे महबूब की बारगाह में अगर अदनासी भी गुस्ताखी करोगे तो ईमान से मैं रिश्ता काट देता। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी थी तो हैरान हो गया था कि रसूलुल्लाह की क्या शान और शौकत है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला में फरमाते हैं हदीस कुदसी है कि रब फरमाता है कि मेरे हबीब मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरी शान में कोई गुस्ताखी कर, अल्लाह की भी गुस्ताखी करके सबसे बड़े गुस्ताख तो मुशरिकीन है कि एक खुदा को छोड़कर दूसरे बातिलाने माबूद की इबादत करते, पत्थरों को पूछते, दरख्तों को पूछते, कीड़े मकोड़ों को पूछते हैं। तो गोया एक तरह से रब की तौहीन है ये कि इबादत के लायक अल्लाह है, जिसने पैदा किया, जो खालिक और मालिक है, जो रज़्ज़ाक है, जो रिज़्क़ देता है, उसे छोड़कर अपने हाथों के माबूदों को पूजना ये रब की एक तरह से तौहीन है। अल्लाह फरमाता है कि हबीब अगर कोई मेरी तौहीन करता है, मेरी शान में गुस्ताखी कर देता है, मगर कोई अच्छा अमल कर जाता है और मैं उसके उस अमल से राजी हो जाता हूं तो उसको तौफीक तौबा दे देता हूं।
तौबा की तौफीक होती है, वो बंदा तौबा करता है और मैं उसको हिदायत देता हूँ, ईमान में भी दाखिल हो जाता है। लेकिन ऐ मेरे हबीब, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जो तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठता है, मैं उसके लिए कयामत तक के लिए तौबा के दरवाजों को बंद कर देता हूं। और उसी के लिए कुरान में एक जगह फरमाया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी, वाला समीन, कानों पर इनके पर्दे डाल दिए, वाला अबसारिहिम गिशवतु वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, आंखों के सामने खटाटूब अंधेरा है, और इन्हीं के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। जब दिल पे मोहर लग जाए तो फिर कैसे तौफीक तौबा हो। किसी ने आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी से सवाल किया कि हुज़ूर, अक्सर लोग बदअकीदा होते हैं लेकिन देखा गया कि फिर तौबा भी कर लेते हैं, तो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम जो कुरान में फरमाया, इसके क्या मायने? आला हज़रत ने कितना नफीस जवाब दिया। फरमाया कि आयत अपनी जगह बरहक है। बहुत से लोग बदअकीदा इस मायने में होते हैं, हम उन्हें बदअकीदा समझ लेते हैं कि वो गैरों की काम को उनके इल्म से मुतासिर होकर उन जमातों में चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल दिल में कहीं ना कहीं होती है, तौफीक होती है, तौबा कर लेते हैं, गुस्ताखी नहीं करते। याद रखो, जो गुस्ताखी ना करे उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, मगर गुस्ताखी करे तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अबू जहल गुस्ताख था, इसलिए तौफीक नहीं हुई। हजरत उमर दुश्मन से गुस्ताख नहीं थे, दुश्मन थे, नबी को मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते। तो बाद औकात दुश्मन भी ऐसे होते हैं जो बावकार होते हैं, उनके भी अपने उसूल और ज़ाबते होते हैं, और बाद दुश्मन ऐसे होते हैं कि निष्ठा की बहुत ही निचले स्तर पर, बहुत ही निचली हदों तक आ जाते हैं। उनमें अबू जहल के कुछ टोली के हवा खा थे, ये आए दिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते कि नबी पाक की गुस्ताखी ना करें, जहां मौका मिले ये छोड़ते नहीं। और अल्लाह को अपने महबूब की बुलंदी और अजमत मंजूर थी, तो जब जब इन्होंने नबी की गुस्ताखी की, जवाब रब ने दिया। आका रहमत लिल आलमीन थी, रहमत का तकाजा था, आप सब्र कर लेते थे, मगर परवरदिगार से अपने महबूब को इतनी मोहब्बत थी, हबीब तुमने सब्र कर लिया, तुमने इनको माफ कर दिया, तुमने दरगुजर किया, लेकिन महबूब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का तकाजा ये कि तू जवाब न दे, जवाब हम दें। और कुरान अज़ीम इसकी बहुत मिसालें हैं, मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ कि एक मौका यह आया कि मुशरिकीन और ईसाई और यहूदी मिलकर आए और कहा कि मोहम्मद असहाब कैफ के बारे में बताइए। असहाब कैफ कौन? उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असहाब कैफ के बारे में नहीं मालूम। ऐसे वाक़यात को सुनाकर बदअकीदा लोग कहते, देखो फला जगह फला सवाल हुआ, हुजूर ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो फिर क्यों नहीं बताया? सबसे पहले तो उनकी गलत फहमी यह है कि वो यही नहीं जानते कि इल्म गैब के ताल्लुक से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हमारा अकीदा यह है कि ऐलान नबुव्वत से लेकर विसाल नबी तक ये पूरा टाइम ऑफ पीरियड है इल्म गैब के अता किए जाने का। एक ही वक्त में, एक ही दिन में पूरा इल्म गैब हुजूर को नहीं दिया गया, ये हमने दावा ही नहीं किया। तो जिस बात का हमारा दावा नहीं, उसके बरखिलाफ हमसे मुतालबा क्यों? मुतालबा दावे के मुताबिक किया जाता है, दावे के बरखिलाफ मुतालबा करना यह खुद जहालत है। तो हम ये कहा कहते हैं कि हुजूर को सारी बातें खुद ब खुद मालूम थी। आला हज़रत कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब के बारे में जाने के बे अताए इलाही, अल्लाह की अता के बगैर हुजूर जर्रा बराबर भी इल्म रखते हैं, वो काफिर है। जर्रे के बराबर भी रसूलुल्लाह को इल्म नहीं, बगैर अल्लाह के बताए भी। मगर जो अल्लाह ने बताया और जूजू बताया, विसाले मुस्तफा तक पूरे इल्म गैब को इतना अता किया कि मा काना वमा यकून, जो कुछ हो चुका वो भी बता दिया, जो होने वाला है वो भी बता दिया। अब जो कुछ हवादिसात है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मखलूकात पे गुजर रहा है, सबकी इत्तला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त हुजूर को नहीं मालूम था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, कल आओ, कल मैं असहाब कहफ के बारे में बताऊंगा। वही का सिलसिला रुक गया, जिब्रील नहीं आए। मुशरिकीन आए, साथ में यहूद और नसारा भी थे। सवाल यहूदियों ने किया था, उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में असहाब कहफ के बारे में पढ़ रखा था।
उन्होंने कहा मोहम्मद क्या कहते हो असहाबे कहफ के बारे में? कहा कल आओ, आज जिब्रील नहीं आए। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, हुजूर बार बार ये कहते रहे, सरकार परेशान होते रहे कि वजह क्या, आखिर जिब्रील आ क्यों नहीं रहे, वही क्यों नहीं ला रहे। हुजूर पर इतने कर्ब और दर्द की कैफियत थी कि जिसका हाल और जिसका बयान हमारी ज़बानें नहीं कर सकती। तो मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, यहूद और नसारा ने मजाक उड़ाया, और मुशरिकीन ने एक जुमला कहा उस वक्त, तो रिवायतों में आता है ववद्दा रब्बुका मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। मोहम्मद से मोहम्मद के रब का ताल्लुक खत्म हो गया। ये छोटी मोटी तोहमत नहीं थी, ये छोटा मोटा तंज नहीं था, ये बहुत बड़ा टॉन्ट था, बहुत बड़ा तंज था। गोया दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि मोहम्मद से पैगंबरी का ओहदा ही खत्म कर दिया गया, मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया, छोड़ दिया मोहम्मद को। अब जब ये ताना दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परेशान। बहरहाल उस वक्त फिर सूरह दुहा की कुछ आयतें नाज़िल, और रब तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा, आपके रुखे ज़ेबा की कसम। मैं ये तफसीरी तर्जुमा करता हूं, आपके रुखे ज़ेबा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और आपकी ज़ुल्फ़े अंबरी की कसम कि जब वो बिखर जाए। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ऐ महबूब आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली सांस पिछली सांस से बेहतर है। अभी जिस दर्जे पर है आप, उसी दर्जे पर आप मुस्तकिल नहीं है। जैसी साथ बढ़ी आपका दर्जा बढ़ा, दूसरी साथ एक दर्जा बढ़ा, हर साथ में हर घड़ी में आपका दर्जा बढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त हम जो महबूब की तारीफ कर रहे हैं, हमारी ज़बान कासिर है, हम तारीफ तो कर ही नहीं सकते, मगर जिस वक्त हम तारीफ कर रहे हैं, जो भी तारीफी अल्फाज कह रहे हैं, आका तो उससे बहुत आगे बढ़ चुके। लेकिन जैसी हमने एक तारीफ मुस्तफ़ा की, ये घड़ी गुजरी, परवरदिगार ने अपने महबूब की अज़मत को और फजीलतों को उसी लम्हे और बढ़ा, हर लम्हे अज़मतें बढ़ रही। रब फरमाता है कि हबीब हमने आपकी हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर है। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब आपका रब ऐसे मकाम पर आपको खड़ा करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, इतना अता करेगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सारी दुनिया अल्लाह से मांग रही है कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, लेकिन महबूब से मोहब्बत कितनी है, महबूब जब तक तुम राजी ना होंगे हम देते रहेंगे। तो आका के ऊपर जब ये आयत नाज़िल हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ कि मेरा रब मुझसे वादा फरमाता है कि अभी अनकरीब हम तुझे ऐसे मकाम पे खड़ा करेंगे, या इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने उस उम्मती को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसको जन्नत में ना ले जाऊं, तब तक मैं रब से राजी नहीं होने वाला। और फरमाया तुम क्या समझते हो, छोटे गुनाहगारों की मैं शफाअत करूंगा, छोटे गुनाहगारों को मैं बख्शवाऊंगा? नहीं, बल्कि मेरा आलम क्या होगा, छोटे गुनाहगार को तो मेरी उम्मत के सहाबा देख लेंगे, छोटे गुनाहगारों को मेरी उम्मत के औलिया देख लेंगे, छोटे गुनाहगारों को तो मेरी उम्मत के उलमा देख लेंगे। मेरी शफाअत का हाल क्या होगा, शफाअत उम्मती लिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होंगी, बड़े गुनाहगारों को मैं बख्शवाऊंगा। तो यहाँ मुशरिकीन की तरदीद की कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को हरगिज़ नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर कि जो बोली मुशरिकीन की थी, जो बोली यहूद की थी, जो बोली नसारा की थी, वही बोली आज मुसलमान कहलाने वाला भी। मैं एक शख्स को आपके सामने दिखा रहा हूं, ये आप लोग मुतारिफ नहीं है इनके, क्योंकि ये अरब की दुनिया के रहने वाले साहब हैं और नाम भी ऐसा है, फिरका अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन फिरके से ताल्लुक रखते हैं। नाम सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। नाम है इनका डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। बिलाल तो समझ में आता है, ये फिलिप्स पता नहीं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये फिलिप्स कंपनी हमारे यहाँ होती है भाई, बल्ब बनाती है, पंखे बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है फिलिप्स कंपनी। ये पता नहीं ये कौन सी फिलिप्स का प्रोडक्ट है। दिन रात हम पर ये तानाज़नी करते हैं, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, कबर पुजवा, मुशरिकीन चादर चढ़ाते हैं, मुशरिकीन अपने बुतों पे चादर डालते हैं, तुम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे डालते हैं। मुशरिकीन जो है साहब अपने माबूदों के गुसल देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तुम कब्रों को गुसल देते हैं। तुम में और उनमें कोई मुशाबिहत नहीं, मगर भूल जाते हैं कि फिलिप्स किन लोगों का नाम है।
ये मुसलमानों का तो नाम नहीं है। आप फिलिप साहब जरा देखिए, वही बोली बोल रहे जो मुश्रिकीन ने कहा था। ये किस बात पे शिर्क बोल रहे जरा सुनिए। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. अब ये अंग्रेजी का फतवा था, अंग्रेजी का फतवा था, अंग्रेजों से लेकर आए। बोली वही है, बस अल्फाजों का तायुन अलग है, अल्फाज अलग है, लहजा वही है, फहम वही है, बात वही है। उन्होंने कहा था मोहम्मद का रब से मोहम्मद का कोई ताल्लुक नहीं, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। अब ये देखिए अल्लाह रसूल में कैसे जुदाई डालने की बात कर रहे। कहते कौली, हम तो यूं पुकारते हैं, जब भी हम कहते हैं पुकारते या अल्लाह, हम या अल्लाह कहकर पुकारते हैं अल्लाह ताला को। इफ यू से या रसूल अल्लाह, और अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा, आपने कहा या रसूल अल्लाह, तो क्या हुआ? यू आर इन्वॉल्व इन द वर्शिपिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने मोहम्मद को अल्लाह की इबादत में शरीक कर दिया और इस बुनियाद पर आप मुशरिक हो गए। यानी अल्लाह को अलग रखो, रसूल को अलग रखो, दोनों को मिला नहीं सकते आप। या अल्लाह कह सकते, या मोहम्मद नहीं कह सकते, या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते। अगर आपने या रसूल अल्लाह कह दिया तो आपने अल्लाह के साथ मिला दिया, और अल्लाह के साथ मिला दिया तो क्या हो गया? शिर्क हो गया। फिर शिर्क यहीं तक नहीं रुका इनका, आगे बढ़ा इनका शिर्क। कहते हैं दैट वाई इन मस्जिद वेयर यू सी द पीपल लाइक टू पुट अप द प्लेट्स, नेम प्लेट, इट से या अल्लाह, इट से या रसूलुल्लाह, इट इज रॉन्ग। कहते हैं आपने मस्जिदों में देखा होगा नेम प्लेट लगाई जाती है, टुकड़े लगाए जाते हैं, तस्वीर लगाई जाती है, तस्वीर के एक हिस्से में लिखा होता है या अल्लाह, दूसरे पे लिखा होता है या रसूलुल्लाह। तो ये जो आपने तस्वीर लगाई, ये भी लगाना भी गलत है, ये भी शिर्क है। दो तख्तियां अगर आपने या अल्लाह या रसूलुल्लाह की लगा दी तो गलत है। क्यों? आपने या अल्लाह के साथ या रसूलुल्लाह किया तो गोया रसूल को अल्लाह के साथ मिला दिया। इनका कहने का मतलब ये निकला, नतीजा ये निकला कि नहीं, अल्लाह रसूल में अलग अलग जुदाई होनी चाहिए। इस बुनियाद पर इन्होंने हमें मुशरिक करार दिया। यानी शिर्क इतना आसान हो गया इनके यहाँ। बिल्कुल शिर्क तो ये चटनी जैसे इस्तेमाल करता है आदमी खाने में, ये वैसा शिर्क लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जब जी चाहा थोड़ा बोलते बोलते शिर्क लफ्ज़ का चटनी ले लिया, चाट लिया। अब किसी को मुशरिक बनाना इतना आसान हो गया है भाई, किसी को जहन्नम पहुंचाना है तो ज्यादा कोई दुश्मनी नहीं करना है, उसको तोहफे में ऐसा टुकड़ा दे दो जिस पे या अल्लाह लिखा हो या रसूलुल्लाह लिखा हो गया वो मुशरिक। वो तस्वीर लगाकर ही मुशरिक। हालांकि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क नहीं है, या रसूलुल्लाह तो ऐन तौहीद है। पूछे कैसे? या रसूल अल्लाह के मायने क्या हुए? या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, तो पहले अल्लाह को माना और फिर बाद में रसूल को माना। किसका रसूल कहा आपने? अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल के मायने भेजा हुआ, जिसको अल्लाह ने भेजा। तो भेजने वाली जात अल्लाह की है, जिसे भेजा जा रहा है रसूल है। जो भेजा जाता है वो मखलूक और बंदा होता है, खुदा आने जाने से पाक। तो ये तो तौहीद का जिक्र हुआ और साहबा इकराम तो यही कहते थे, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, दिन रात या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह कहते थे। तो क्या माज़अल्लाह सारे साहबा मुशरिक हो गए? और इस बात को कहते हुए एक लम्हा भी इन्होंने नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफाना बात बोल रहा हूँ कि अल्लाह रसूल को जुदा जुदा रखो, मिला नहीं सकते आप नाम को, वरना शिर्क हो जाएगा, वरना अल्लाह की इबादत में शरीक करना हो जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सोचा नहीं इन्होंने, बिना सोचे समझे ये फतवा दे दिया। मैं आपसे अब एक सवाल करता हूँ, वो सवाल का जवाब ही इसका जवाब होगा। एक गैर मुस्लिम आपके पास आता है और कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम आप क्या करिए? बोलिए। कलमा पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कलमा पढ़ा। अब कलमा पढ़ा के आप मुसलमान करेंगे तो पता ये चला कि कलमा वो चीज है जो कुफ्र से इंसान को इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ ले आती है। कलमा क्या है मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे जरा गौर करें आप। स्क्रीन पे कलमा देखे कैसा लिखा होता है, कैसा पढ़ा जाता है। दिख रहा है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमे का पहला हिस्सा। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह की। इकरारे उलूहियत है, इकरारे
खुदावंद कुद्दूस है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। अब दूसरा कलमे का जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहला हिस्सा तौहीद, दूसरा हिस्सा रिसालत का इकरार। अल्लाह पर एक कलमा खत्म हुआ, मोहम्मद से शुरू हुआ। अल्लाह मोहम्मद को जरा देखिए स्क्रीन पे कैसे नजर आ रहा है, बोलिए कैसे नजर आ रहा है? आसपास, दोनों आसपास बिल्कुल लगे हुए, बीच में कोई कामा नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई गैप नहीं। तो जो कलमा ईमान में दाखिल कर रहा है, उस कलमे में अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को जुदा ना किया, तो ये पाखंडी कौन है जो तख्तियों में जुदा कर रहा है और उसको कुफ्र और शिर्क बता रहा है? अब ये तो खैर हमारा अपना, हमारी बात थी। हो सकता है कोई कहे कल के भाई फारूक साहब आपने लफ्जों से खेला है, लफ्जों का सहारा लिया है, दलील आपने कुछ दी नहीं। हालांकि दलील तो उन्होंने भी नहीं दी। लेकिन आइए मैं कुरान अज़ीम की आयत पढ़ूं, पारा नंबर 6 सूरह निसा आयत 150। पारा 6 सूरह निसा आयत नंबर 150। रब तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह फरमाता है काफिर हो गए वो लोग, काफिर है वो लोग जो चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह से जुदा कर दे। अल्लाह फरमा रहा काफिर वो है जो अल्लाह से उसके महबूब को जुदा करना चाहते हैं। अल्लाह ने किसी मकाम पर भी अपने महबूब को जुदा नहीं किया। कलमे में अपने साथ रखा, नमाज में दुरूद में अपने महबूब को साथ में रखा। हद यह है कि अजान में अपने साथ रखा, अपने जिक्र में अपने साथ रखा। जहां खुदा का जिक्र है वहां मुस्तफा का जिक्र है, जहां मुस्तफा का जिक्र है वहां खुदा का जिक्र है। तो यहां पर एक बात देखते चले कि जब रसूलुल्लाह पर यह एतराज हुआ कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, जवाब रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, सफाई रसूल ने नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने आयतों को नाजिल किया, सूरत को नाजिल किया कि हबीब हमने आपको कभी छोड़ा ही नहीं, ना आपको मकरू जाना, ना आपको बुरा जाना। फिर अपने हबीब की जुल्फों की कसम को याद किया, अपने नबी के चेहरे ज़ेबा का जिक्र किया और फरमाया कि आपकी हर आने वाली साथ बुलंद, जिसकी साथ बुलंद उसका रब उस पर मेहरबान है, उसको कैसे छोड़ सकता है?